Good evening, everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to finish your discussion of full test 2. Full test 2 का डिस्कशन आज हम फिनिश कर देंगे. Yes, one student is telling सर मुझे लगा था कि विष्णु सर स्ट्रिक्ट टीचर हैं, पर वो तो बहुत इंटरेस्टिंग और फनी है. डोंट वरी स्टूडेंट, ये बस अभी शुरुआत है. राइट, अभी एक ही वीक मिले हैं ना ये इसमें हम, तो इसीलिए कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा शायद. जो आपके कलीग्स हैं उनको पूछो कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है कौन नहीं. राइट, दे विल टेल यू. एंड लास्ट क्लास की अटेंडेंस भी मुझे ग्रुप में डालनी बाकी है. लास्ट क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. नाउ 21st क्वेश्चन से मुझे शुरू करना है. राइट, 17 हो गया है, सो 21 से हम शुरू करेंगे. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21. लेट मी इंपोर्ट दैट क्वेश्चन. जानवी पी एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं कह सकते, बट नेक्स्ट वीक में जब होगा तब. ओके, नाइन्थ फुल टेस्ट टू आपने फुल सिलेबस दिया था, एम आई करेक्ट? राइट, नाइन्थ मैथ्स फुल टेस्ट टू. क्वेश्चन नंबर एंड फुल टेस्ट 3 में मैंने आपको बोला है सिलेबस हम उस तरीके से ले लेंगे आपके स्कूल के हिसाब से. राइट, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा क्वेश्चन है. वेट, 2 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा. ये संडे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना विकास? सो रीड दैट पीडीएफ. ऐसे 2 लिखा होगा. राइट, सो लास्ट एग्जाम आपका चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 तक था, तो ये एग्जाम आपका चैप्टर 8 से शुरू होगा. ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन ऑन स्क्रीन? राइट, इसके साथ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. चलो शुरू करें एवरीवन. राइट, नाउ सी हियर. A student opens his book and notes down. Oh, sorry. Student open his book. A student opens his book and notes down the units digit of the page appearing on the right hand side of his book. He repeats this process 150 times. Right, 150 times वो repeat कर रहा है. The outcome recorded are given follows. Digit 0 आया 7 times, digit 1 आया 25 times, digit 2 आया 16 times, like that. And these are your units digit only. डिजिट 9 आया 12 टाइम्स. एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. माही इज देयर टुडे. माही लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे. अफशा, अव्यया, जानवी एस. राइट, पिज्जा. प्लीज बी रिस्पॉन्सिव एवरीवन. राइट, पुनीत, नितिन, नव्या, हेली. नाउ सी, based on above information find the probability of occurrence of any prime number as units digit. चलो पहली probability find करते हैं. any prime number as units digit. चलो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? कैन यू आइडेंटिफाई इट क्विकली एंड टेल मी. यहाँ पे प्राइम नंबर आपके कौन कौन से हैं? बोलो. 0 1 2 3 इन सब में से 3 2 5 7. करेक्ट. कृष्णा, रिस्पॉन्स कम हो रहा है स्टूडेंट्स, क्विकली. चलो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं कि नहीं? राइट, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ ट्रायल्स. Shreya is there. Shreya, are you there? Nandini, Srishti SR. Shreya is not there. Srishti SM. Okay,
So number of trials in which prime number occurs, right, or appear, divide by total number of trials. चलो total number of trials are 150. चलो कितनी बार आपका प्राइम नंबर अक्कर हुआ है क्विकली? 16, 30, 4, 20. करेक्ट है बॉस? 16, 30, 4, 20. एवरीवन चलो टोटल करो क्विकली. 16 plus 4, 20, 20 plus 20, 40, 40 plus 30, 70. 70 by 150. Mansa, check again. Is this clear, everyone? Right? So 0, 0 will get cancelled out. Okay, Mahi. So final answer is 7 by 15. Is this clear, everyone? Quickly, give me some response. Now, at least 5 as the unit digit. चलो 5 as the unit digit. अब at least 5 का मतलब क्या है? बोलो. At least 5 का मतलब क्या है? Minimum 5 or not? Right, Shirisha? Probability of at least 5 as units digit is equal to, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड इधर आपके पास आएगा नंबर ऑफ और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन डिनोमिनेटर. यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स. सम नॉइस इज कमिंग. वेट, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है. आई विल क्लोज द विंडो. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच at least 5 is coming as units digit. चल 5 आपका कब कब? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्लियर है 150, राइट. अब एटलीस्ट 5 मतलब यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है? 5, 6, 7, 8, 9 एवरीथिंग, right? Can you find total of all of them? 4 plus 11 plus 20 plus 15 plus 12. फटाफट आप मुझे टोटल करके दिखाओ. टोटल करके बोलो कि टोटल क्या आ रहा है क्विकली. यस 62, 64. चेक. कुछ स्टूडेंट्स का आया 62, कुछ स्टूडेंट्स का आया 64. 4 plus 1, 5 plus 5, 10. It should be 62 only, not 64. Check your total one more time, everyone. Chalo, 62. What is the common factor? 2 only. This is 31. 75. Right? 3 plus 1, 4. 7 plus 5, 12. That's it. This is your final answer, right? 31 by 75. See, yes. Now one student is asking, sir, at least 5 means 0 to 5 ना? नहीं, अभी वही मैं आपका एक क्लियर कर रहा हूँ, समझना. आपको याद होगा फॉर्मूला बुक में मैंने आपको लिखाया था 2 types of questions you can expect. At least something or at most something. Do you remember that? Right? At least something or at most something. At least something का मतलब क्या है? What is its meaning? Minimum that. At most means maximum that. अब as for example यहाँ पे at least 5 बोला है. That means minimum 5. अब minimum 5 मतलब ऐसे डेटा लेने हैं जिसमें 5 आपका मिनिमम हो. तो ये कब हो सकता है? You are getting confused in कि sir we should take 5, 6, 7, 8, 9, 10 or we should take 0, 1, 2, 3, 4, 5. चलो इन दोनों डेटा में 5 मिनिमम कब है? फर्स्ट सेट ऑफ डेटा और सेकंड सेट ऑफ डेटा. First. So minimum 5 means you should take this. Then which case you have to take second case? Maximum 5. Right? Second data में आपका maximum 5 है. Clear है boss? Everyone? चलो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर दो आपके ईसीबी में. ईसीबी यहीं आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए.
यस, कल के क्लास के लिए क्यों डर लग रहा है आपको? बायो की क्लास है इसलिए? तो अच्छा है, थोड़ा डर रहना चाहिए। कंप्लीटेड मेलिसा, जाए नेक्स्ट। ओके, मजा आएगा कल के क्लास में, डोंट वरी। कभी ऐसा मैथ्स क्लास के लिए भी बोल दिया करो कि सर कल मैथ्स की क्लास है, बहुत डर लग रहा है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर। 23 तो आपका डिलीटेड पोर्शन है, करेक्ट? राइट। ओ, श्रेया आपने लेट ज्वाइन किया। हाँ, जानवी है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना वो बहुत वो हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। 23 में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज डिलीटेड पोर्शन, राइट? इवन मैंने आपको दिखाया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे करते हैं। सो 23 के मार्क्स सबको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यस। नाउ सो लेट अस सी 20, 29 एंड 30, ये तीन देख लेते हैं क्विकली। 20, 29 एंड 30, हाँ करेक्टली किया है, मिल जाएंगे मार्क्स, सबको मिल जाएंगे, राइट? Can you see this question number 28? Please give me some response, everyone. Chalo. Yes. In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, BD and C are two medians. Prove that BD equal to C. आपको ये दिखाना है कि BD और C दोनों सेम है। चलो, ओके अक्षता, वेरी गुड। तो अवंती क्लास आपके कितने आवर्स की हो रही है? विद्यानगर स्टूडेंट्स मॉर्निंग में आ रहे हैं कि बस स्टूडेंट्स मॉर्निंग में आ रहे हैं? 1.5 आवर ओनली? अरे, 1.5 तो बहुत कम टाइम है। नहीं, 1.5 चलो ठीक है, ऑफलाइन के हिसाब से है, ज्यादा ही है। यस, बस स्टूडेंट्स कब आ रहे हैं मॉर्निंग में? 8:30 वाला टाइम। ओके, चलो मजा आएगा।
तो अक्षता बहुत परेशान कर रही होगी बस स्टूडेंट्स में से, राइट? विष्णु सर ने आज अक्षता को नहीं मारा? विद्यानगर स्टूडेंट्स इवनिंग, राइट अक्षता? एंड यू आर हैविंग 1 hour एक्स्ट्रा फॉर सेल्फ स्टडी. अच्छा, 8:30 to 11, क्योंकि बस का टाइमिंग सेट नहीं हो रहा इसलिए, राइट? तो सर क्लास कितने बजे से लेते हैं? 9:30 to 11, and 8:30 to 9:30 you are having 1 hour self study, correct? कुछ तो बोलो. ओके, चलो ग्रेट. स्नेहलता ऑनलाइन. इन एन आइसोसेलियस ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों सेम है तो इसके ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल बी एंड एंगल सी. टेल मी एवरीवन. ओके, 8:30 to 10 क्लास एंड 10 to 11 सेल्फ स्टडी. ओके जानवी. यस, चलो बी डी एंड सी. एक वीक तो मिल रहा है तो आई एम, ठीक है, थिंकिंग. हाँ, पर आपका अगर मैं 2.5 घंटा का क्लास लूंगा बस स्टूडेंट्स का तो उनका क्या हो जाएगा? विद्यानगर स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारे साथ क्यों ना इंसाफी. नो प्रॉब्लम. बस स्टूडेंट्स, वो जो 1 hour का आपका टाइम है उसमें आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, सेल्फ स्टडी का. नाउ दे आर टेलिंग दैट बी डी इज मीडियन. दिस इज योर बी डी. तो डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू सी डी, एंड सीई इज मीडियन. तो सी मीडियन है तो यहाँ पे ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे. व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि बी डी और सी सेम है. चलो बोलो एवरीवन, कैसे शुरू करें? बोलो अक्षत, आपने किया है ना ये? आप बोल रहे थे ना कैसे शुरू करना है, बोलो. कुछ तो बोल दो, कोई तो कुछ बोलो. हाँ बोलो अक्षता, कैसे किया आपने? गिव मी रिस्पॉन्स क्विकली. हाँ, मैंने आप सब स्टार्टिंग में बोल रहे थे तो म्यूट कर दिया था आप सबको. वेट. यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सर हाँ अक्षता. सर उन्होंने दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाँ तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये इक्वेशन 1 हो जाएगा. वेट वेट वेट, एंगल्स opposite to equal sides are equal. अक्षता आप शांत हो गए हो. अक्षता इतना गुस्सा नहीं कर रही है क्या अभी? बस स्टूडेंट्स कौन है अक्षता के फ्रेंड्स? इतना शांति से रिप्लाई कभी नहीं दिया. अक्षता अभी शांत हो गई है. हाँ सर. लॉकडाउन में शांत हो गई, गुस्सा नहीं करती है. ओके चलो, गुड अक्षता, ग्रेट. बोलो अब नेक्स्ट. सर फिर हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी, क्योंकि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल. बी इज इक्वल टू सी डी. क्या हुआ सर? हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल मतलब वो कहाँ से बात कर रहे हो आप? एंगल को हाफ करने की बात कर रहे हो हाँ सर. कि साइड्स को हाफ हाफ करने ए की? बी, हाफ ए, हाँ सर, साइड्स. ओके ओके. So AB equal to AC, then half AB equal to half AC. Okay, next. हाँ सर. हाँ, फिर इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, एक एंगल मिनट, बी सी मैं डी. एक चीज ऐड कर देता हूँ. अगर हाफ ए बी है तो हाफ ए बी को मैं AE और BE लिख सकता हूँ, राइट? So therefore हाँ AE सर. is equal to B and half AC आपके हो जाएंगे AD और CD, because D and E are midpoints of AC and AB respectively. बोलो नेक्स्ट.
सर फिर एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CEB फ्रॉम कौन से इक्वेशन 1. ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हो? हाँ, ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल CEB को. BDC एंड एंड CEB. ओके. सर उनमें एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CEB फ्रॉम इक्वेशन 1. Okay. So here both the angles are same. ये इक्वेशन 1 को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. Angle ACB equal to angle ABC. Okay, then Sir, then BE is equal to CD from second equation. okay. तो इसे सेकंड इक्वेशन नाम देना पड़ेगा. B equal to CD, second equation. Next. Sir, BC is equal to BC, common side. BC equal to BC, common side. Then triangle BDC is एक congruent मिनट to एक मिनट. triangle. तो एंगल ओके, साइड एंगल साइड एंगल साइड. हाँ ओके. सर, side angle side congruency rule से triangle BDC is congruent to triangle CEB. BDC तो वो होना चाहिए CEB. ओके, ग्रेट. सीक्वेंस भी आपने सही बोला. अक्षर, ये सारी चीजें आपको पता चल गई अच्छे से? पक्का? हाँ सर. पूरा मतलब एक एक गलती नहीं बोली आपने इसमें. पूरा फ्रंट टू लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड सर तक. मैंने लिखा गलत है सर, तो अच्छा, एक दो स्टेप मैंने लिखा नहीं है. मतलब आंसर शीट में एक दो स्टेप नहीं लिखा है, राइट? हाँ सर, सेंटेंसेस रॉन्ग हुए थोड़े. ओके, चलो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बाद बोलो लास्ट स्टेप. Sir, by CPCT, BD is equal to C. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ Hence, CPCT? corresponding parts of congruent triangles. आर इक्वल. ओके, CPCT का लास्ट लाइन, corresponding parts of congruent triangles are equal. Great. तो कई लोग मुझे बाहर मिले, मुझे बोल रहे थे कि सर पूरा साल हमारा ऑनलाइन रहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया. तो उन्हें मैं ये वाले रिकॉर्डिंग की ये क्लिप सुना सकता हूँ, राइट? कि जहाँ पे अक्षता ने ये सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी समझा दी. मैं बोलूंगा कौन है वो स्टूडेंट जिन्हें पता नहीं चला. हमारे स्टूडेंट्स ने देखो क्या मेहनत की है कोरोना टाइम में. क्लैपिंग फॉर अक्षता एवरीवन. वेरी गुड अक्षता, शाबाश. Yes, Janvi is telling Thank sir, I you, have sir. done this question. Very good, Akshata. I'm impressed. And Janvi is telling sir, I have done this question with angle side angle congruency rule. Angle side angle. तो बाकी के एंगल्स आपने कौन से इक्वल कंपेयर किए जानवी? कैन यू टेल मी? यस जानवी, यस. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. हाँ बोलो, आप कौन से एंगल साइड एंगल अप्लाई किए? Sir, as angle B is equals to angle C, हाँ. so half of angle B will be equals to half of angle C. Wait. एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सो हाफ ऑफ, एग्री, हाफ ऑफ एंगल बी. बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ये एंगल हाफ ही होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीडियन का मतलब क्या है? सी, दो चीजें हैं. एक होता है आपका मीडियन, एक होता है आपका एंगल बाइसेक्टर. राइट? एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल आपके हाफ हाफ हो जाएंगे. मीडियन मतलब ये ऑपोजिट साइड्स आपकी हाफ हाफ हो जाएंगी. करेक्ट? तो मीडियन का मतलब ये नहीं है कि एंगल आपके हाफ होंगे. कोई ट्रायंगल में हाफ हो भी सकता है, कोई ट्रायंगल में हाफ नहीं भी हो सकता है. इज दिस क्लियर नाउ? राइट? तो इसीलिए जब अक्षता ने पहले हाफ हाफ बोला था तब मैं वही सुन के शॉक हो गया कि वो हाफ हाफ एंगल के लिए बोल रही है कि साइड के लिए बोल रही है. ओके जानवी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके ओके. नाउ ये सब लिख दो एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 28 सो दैट आई कैन इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 29. जिसको भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 28. माही, अब स्क्रीन दिख रही है और स्टिल द सेम इश्यू? सर दिख रहा है. ओके. चलो क्विकली नोट डाउन कर दो एवरीवन. लास्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं, 29 एंड 30. फिर आपके बच्चे हैं essay 1 के डाउट्स एंड ये संडे के बाद आपके essay 2 के डाउट्स. राइट?
बोलो ऑफलाइन क्लास में कौन से चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहते हो? जियोमेट्री, Sir, triangle, sir. Sir, triangles. Circles, sir, circles. Triangles. Sir, circles. Triangles Quadrilaterals. and circles. ट्राइंगल्स का तो पूरा रिवीजन मैंने आपको करा दिया था ना इधर ऑनलाइन वन नोट में। वही सर, सर्कल्स करवा दो। सर सर्कल सर Circles करवा दो sir. हाँ सर, सर्कल्स करा दो। अच्छा, Sir, triangle. ट्राइंगल एक बार तो करा दिया है, वापस कितनी बार कराऊं वो पूछ रहा हूँ। ये ऑफलाइन में पढ़ना है ट्राइंगल, ऐसा? नहीं सर, सर्कल्स करवा दो। ठीक है। सी मुझे तीन, मेरी बात सुनो, नेक्स्ट वीक में आई विल बी हैविंग 3 मैथ्स। कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में डाउट है। सी व्हाट वी कैन डू, आपके जो जियोमेट्री के चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, इन सब में आपको डाउट हो सकता है, करेक्ट? तो सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल ऑनलाइन ही रिवाइज करा दिया है। व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट वी कैन टेक क्वाड्रिलेटरल, देन वी कैन टेक, पहले क्लास में क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन करेंगे, सेकंड क्लास में सर्कल का रिवीजन करेंगे, मॉड्यूल लेके आना सब। थर्ड क्लास में कंस्ट्रक्शन एंड ट्राइंगल। ओके, कंस्ट्रक्शन का पहले कर देंगे, फिर आपका ट्राइंगल का री रिवीजन। इज दिस क्लियर? आई थिंक इस तरीके से हम 3 क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सर्कल एकदम स्टार्टिंग से, सर्कल में एकदम वो है क्या आपको डाउट? ठीक है, तो आपकी फॉर्मूला बुक और आपकी रेगुलर बुक कंप्लीट होनी चाहिए ना, क्योंकि जब मैं रिवाइज कराऊंगा, आप सिर्फ मॉड्यूल लेके बैठोगे, सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा तो वो नहीं चलेगा। रिवीजन के लिए रेगुलर बुक मुझे एटलीस्ट इन चैप्टर्स की कंप्लीट चाहिए, तो राइट, जिस चैप्टर का रिवीजन होगा उसकी रेगुलर बुक कंप्लीट करके आना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Complete है sir. हाँ, जिसके कंप्लीट नहीं है वो पहले करना पड़ेगा, राइट? वो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे मुझे टाइम टेबल मिल रहा है वैसे मैं आपको टाइम टेबल दूंगा। 3 क्लासेस मेरी होंगी, कौन कौन से दिन होंगी वो अभी फिक्स नहीं है, तो जैसे वो फिक्स होगा मैं आपको बताऊंगा। उस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि वो चैप्टर कंप्लीट करके आना, उसके डाउट्स आप लेके आना, वो वाले डाउट्स हम करेंगे ऑफलाइन में। क्योंकि अलजेब्रा एंड जियोमेट्री में, जियोमेट्री आपको टफ लग रहा होगा क्लास 9th में, तो जियोमेट्री को फिनिश कर देंगे ये 3 days में। एंड वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर लास्ट चैप्टर्स के रिवीजन करा दो। लास्ट चैप्टर्स मींस आई थिंक यू वांट टू से सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, करेक्ट? एंड वी कैन डू वन थिंग ना, हम आपके स्कूल एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, करेक्ट? जो आपके स्कूल एग्जाम है उसमें जो आपके डिलीटेड पोर्शन है वो हम नहीं देखेंगे, राइट? तो डिलीटेड पोर्शन तो हम नहीं देखने वाले। दूसरी चीज, क्या स्कूल एग्जाम में इस बार एनसीईआरटी से ही पूछने वाले हैं कि कुछ भी पूछ सकते हैं? पता नहीं सर। एक बार बात करो, ये साल पूरा ऑनलाइन गया तो अगर शायद सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे तो अच्छा है, बट चलो ठीक है। वी विल रिवाइज अवर अवंती केसेस, राइट? केस स्टडी इज कमिंग। केस स्टडी मतलब कुछ नहीं है, अवंती क्वेश्चंस ही है, राइट? तो अवंती क्वेश्चंस आप अच्छे से करो, हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस वो अच्छे अच्छे केस स्टडीज ही हैं, ओके? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूला बुक नहीं, एटलीस्ट जिन चैप्टर का मैं रिवीजन करा रहा हूँ उन सारे चैप्टर्स की रेगुलर बुक करके आना एक एक दिन, ताकि उसका आपका वो हो जाएगा। हाँ यस माही, चलो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन नंबर 29 इंपोर्ट करता हूँ एवरीवन। अच्छा हेली, ओके। कौन है आपके मैथ्स टीचर? हेली? अच्छा ओके हेली। चलो क्वेश्चन नंबर 29 एवरीवन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 29 ऑन स्क्रीन? You can tell me yes. The diagonals of a parallelogram ABCD intersect at point O. Through O, a line is drawn to intersect AD at P and PB at Q. Show that PQ divides the parallelogram into 2 parts of equal area. Okay, अक्षता, ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD। आई थिंक ये भी डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन आ गया शायद। Diagonals are intersecting at point O.
आपका पेपर स्कूल में कितने मार्क्स का होगा, कितने आवर्स का होगा, वो क्लियर है? वो उन्होंने बोल दिया 80 मार्क्स 3 आवर्स, कि फिर चेंज करने वाले हैं कुछ 50 मार्क्स 2 आवर्स लाइक दैट? नहीं सर, बस पैटर्न चेंज किया उन्होंने। A line is drawn to intersect AD at P. ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो आपके AD को P पे इंटरसेक्ट करे एंड BC को Q पे इंटरसेक्ट करे। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, मैं बस सोच रहा था। नाउ थ्रू O a line is drawn to intersect AD and BC। चलो at P and Q. Now show that PQ divides the parallelogram into two parts of equal area. That means ये जो आपका PQ है वो आपके दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, राइट? दैट मीन्स दिस एरिया, ऊपर वाला पूरा एरिया, नीचे वाला पूरा एरिया वो सेम है। एरिया अबोव PQ इक्वल टू एरिया बिलो PQ। ओके चलो कैसे कर सकते हैं, टेल मी एवरीवन। यहाँ पे सारे ट्राइंगल्स देख पा रहे हो? सर PO इक्वल टू OQ, बट PO इक्वल टू OQ ऐसा दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। दिस इज रैंडम लाइन, दैट्स वाई ऐसा नहीं कि मैंने ये लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया, राइट? जस्ट ये लाइन को मैंने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया। सो इट इज नॉट फ्रॉम योर डिलीटेड पोर्शन, राइट? मुझे लगा पहले स्टार्टिंग में ये एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल चैप्टर का होगा, बट इट इज नॉट फ्रॉम योर डिलीटेड चैप्टर एट ऑल। चलो जल्दी 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 जल्दी, क्या सारे ट्राइंगल देख पा रहे हो? हाउ मेनी ट्राइंगल्स यू कैन सी हियर एवरीवन ड्यू टू लाइन PQ? यस 6 triangle 1 2 3 4 5 6। Can you see all these 6 triangles everyone? जल्दी जल्दी बोलो। कृष्णा, अभिरम्या, यहिया, यस चलो वेरी गुड पुनीत, राइट? पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट? तो पहले कौन कौन से पेयर को पकड़े, बोलो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं पहले? यस नव्या, डेफिनेटली यू कैन टेल। Sir, यस नव्या। first we'll consider triangle DOP and BOQ. DOP and BOQ, right? Yes, sir. Consider triangle DOP and triangle BOQ। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। So Navya is considering triangle number 1 and triangle number 4। Can you see these two triangles everyone? Right? चलो बोलो क्या क्या सेम है यहाँ पे? Sir, DO is equal to OB as diagonals intersect each other in parallelogram. Diagonals intersect each other, नहीं, diagonals bisect each other। This is the correct word ना? हाँ sir, bisect sir. हाँ, एग्जाम में क्या लिखा है, bisect की intersect? सर नहीं आया सर मुझे, मैं अच्छा, छोड़ दिया था उसे, बाद में मुझे आया सर। got it, got it। So therefore DO is equal to OB because diagonals bisect each other in parallelogram। Next, Sir, DOP is equal to BOQ, vertically opposite angles. yes, DOP equal to BOQ, angle DOP equal to angle BOQ, these are your vertically opposite angles। Next, Sir, angle PDO is equal to angle OBQ, alternate interior angles. yes, angle PDO equal to angle OBQ, alternate interior angles। बोलो next। Sir, therefore triangle DOP is congruent to triangle BOQ. Okay, correct sequence, BOQ। Reason? Sir, AAS. Sorry, AAS? ASA, sir. Sure? ASA. हाँ, ASA, sir. एंगल साइड एंगल, राइट? सो जानवी एस आ गया आपका एंगल हाँ, साइड sir. एंगल क्राइटेरिया। ये दोनों आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। नाउ यू नो दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल एरिया, यस और नो?
So therefore area of triangle DOP is equal to area of triangle POQ. Reason, because congruent triangles are having equal area. Yes, Samarth, why not? Tell me next. Yes, Sir, Anaga is asking, wait, Anaga is asking, sir, side angle side criteria ना? नहीं Anaga, देखो यहाँ पे what we have applied here. हमने यहाँ पे एंगल साइड एंगल है, देखो ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, राइट? सो वी हैव अप्लाइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. क्लियर Anaga? Okay, so this is result 1. No विकास, राइट? ये उससे रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं. चलो, यस, टेल मी समर्थ नेक्स्ट. sir, now we should take for triangle DOC and triangle AOB. DOC एंड AOB, बोलो क्या सेम है इन दोनों में? Sir, angle DOC and angle AOB is Are equal same. to vertically opposite angle. AOB. Prahlad, let us check. So here angle DOC equal to angle AOB, vertically opposite angle. Bolo next. Sir, DC is equal to AB, sir, because parallelograms opposite sides are parallel. नहीं, अगर DC और AB को आप इक्वल लिख रहे हो तो उसका रीजन होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पूरा डायगोनल है BD एंड उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है. करेक्ट. पैरेलल साइड्स, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, वो आप ले सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो DC और AB के बाद हम नेक्स्ट क्या लेंगे? Angle CDO is equal to angle ABO. ओके, आइदर एंगल ले सकते हैं या फिर अनघा की इच्छा यहाँ पे पूरी कर लेते हैं. कैन आई टेक OC एंड AO? राइट, OC इक्वल टू AO, सेम रीजन, इन दोनों का रीजन सेम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. हाँ या ना? आपने जो बोला समर्थ वो भी ले सकते हैं, उससे बन जाएगा एंगल साइड एंगल, इससे बन जाएगा आपका साइड एंगल साइड. यस और नो? राइट. सो ट्रायंगल DOC is congruent to triangle BOA. What is your reason? Side angle side congruency criteria. Got it, Prahlad? Right? तो हाँ, हम तीनों को सेम क्राइटेरिया से कर सकते हैं या अलग अलग क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं. Right? So here area of triangle DOC is equal to area of triangle BOA. This is result number 2. Okay, who will tell me third part? Raise your hand. चलो, थर्ड पार्ट क्या हो सकता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विजिबल ही है. बोलो कौन मेहनत करेगा? रेज योर हैंड एवरीवन. अभिरम्या, कैन यू ट्राई? यैया, आदित्य P, भावेश, मनोज L, जयती, जाग रहे हो कि सब वीडियो? हमारा वीडियो तो नहीं, वीडियो तो दूर की बात है, मीटिंग ऑन करके पीछे सो रहे हो. वैष्णवी, आदित्य भारद्वाज, अव्यया, दर्शन, फिजा, चंदन, हेली, माही, मानसा, सबका नाम बोल दिया, कोई तो ट्राई करो मैक्सिमम. यस पुनीत, टेल मी. Sir, sir, now we should consider triangles PAO and triangles COQ. Yes, that is nothing but triangle number 3 and triangle number 6. करेक्ट, जहाँ पे हम Yes, sir. QA और QOC को कंपेयर करेंगे. राइट. सो कंपेयर ट्रायंगल POA एंड QOC. ओके मानसा, नो इश्यू. चलो बोलो इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है? सेम, राइट? Sir, OA is equal to OC because Yes. diagonals bisect each other. Yes. And Vertical opposite angles, right? Yes. And yes, sir. alternate interior angles. And alternate interior angles. Yes, very good Puneet. So यहाँ पे आपका हो जाएगा, first you can take vertically opposite angles, angle POA equal to angle QOC. Side same,
राइट, जो साइड है आपकी AO और OC, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. विष्णु सर मास्क पहन के पढ़ा रहे थे कि मास्क निकाल के पढ़ा रहे थे आज? बोलो. नेक्स्ट, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OCQ. मैं तो पहन के ही पढ़ाऊंगा, मुझे डर लगता है आप लोग से. एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OCQ. पता नहीं पहन के कैसे पढ़ा पाएंगे. 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो वैष्णवी दिखाना पड़ेगा कि क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए, राइट. So because alternate interior angles. So here triangle POA is congruent to triangle. See the sequence. PAO मैंने लिखा ना, POA के साथ आपका आएगा QOC. ओह ग्रेट प्रहलाद. QOC. सारे टीचर्स मास्क खोल के ही पढ़ा रहे हैं? अच्छा, सिर्फ आप लोग मास्क पहन के बैठते हो. From angle side angle criteria. So therefore area of triangle POA equal to area of BOA. Okay. Okay. Can you see this? All these 3 results. बस आपको अब ऐड कर देना है. Now adding 1 plus 2 plus 3 will give you. चलो सबके लेफ्ट हैंड साइड 1, 2 and 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो. यू आर हैविंग DOP, राइट. फिर आपके पास है DOC एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग COQ, राइट. COQ नहीं, वेट, BOA मैंने ले लिया ना. POA, हाँ POA के साथ गलती से BOA लिख दिया. इट शुड बी COQ. So therefore एरिया ऑफ, मैं एक फिगर को इंपोर्ट कर देता हूँ, दैट विल बी बेस्ट आइडिया. area of DOP plus area of DOC plus area of COQ is equal to area of AOP plus area of AOB plus area of BOQ. So therefore we can say that area of DPQC is equal to area of ABQP, right? तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था, this PQ divides the parallelogram into 2 parts of equal area. Therefore, PQ divides parallelogram into 2 parts of equal area. मानसा अभी भी वॉइस लो है क्या? मानसा इज टेलिंग वॉइस लो हो गया. जस्ट चेक, राइट. सो इसे फटाफट नोट डाउन कर दो एवरीवन. अब आसान है ये क्वेश्चन, राइट. फटाफट नोट डाउन कर दो. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. जल्दी 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 नोट डाउन दिस क्विकली. ECB आपका यही कंप्लीट होता जा रहा है. मैं आके आपकी ECB चेक करूंगा. पहले दिन फॉर्मूला बुक ECB एंड जो चैप्टर का रिवीजन करेंगे उसकी रेगुलर बुक. इतना मुझे चाहिए. नहीं जानवी, वो नहीं हो पाएगा.
हाँ चंदन, तो वो उसके थोड़े मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके जाए नेक्स्ट। क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी 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 लिख दो स्टूडेंट्स, टाइम कम है। कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 30 नाउ? अहद, अनगा, जिलान, नंदिनी, राधिका, दर्शन। ठंडी कैसी है वहां पे? बस स्टूडेंट, सुबह सुबह 8:30 बजे आते हो, ठंडी नहीं लगती आपको? यस सर, आवर मैथ्स टीचर गेव अस टेस्ट, कुड यू प्लीज रिवाइज इट एज इट वाज टफ। तो वो तो आपको मुझे भेजना पड़ेगा ना समर्थ, पहले आप मुझे भेज दो। अच्छा, गर्मी गर्मी हो रही है वहां पे सुबह सुबह 8:30 बजे? गर्मी कैसे होगी? सुबह सुबह इतनी जल्दी तो आपका उठना ही नहीं हो पा रहा होगा। स्नेहलता, फॉर्मूला बुक, ईसीबी, एंड जो चैप्टर का मैं रिवीजन करूंगा वो दैट इज चैप्टर नंबर 8 रेगुलर बुक। जब भी मैथ्स क्लास हो, वेदर मंडे और ट्यूसडे, दोनों में से एक दिन तो होगी। चलो सी, ABC is triangle and P is a point on the side BC such that AB equal to AP. If AP is produced further and it meets the circle of triangle ABC at Q, prove that CP equal to CQ. Oh, great चंदन। चलो पहले तो आपका ABC ट्राइंगल दिया गया है, let us construct one triangle. This is your triangle ABC. P is a point on the side BC. P है आपका पॉइंट साइड BC पे। Such that AB equal to AP. AB और AP आपके सेम है। Let me construct AP here. AB और AP सेम है। AP is produced further and it meets the circumcircle of triangle ABC at Q. अब समझना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पिक्चर अब शुरू हुई है। ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल याद है? What is the meaning of circumcircle, everyone? कुछ तो बोलो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ या ना? हाँ, ट्राइंगल इनसाइड द सर्कल, राइट? ऐसा सर्कल कि जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा है, ऐसा सर्कल जो आपके ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा है, अप्रोक्सीमेट लाइक दिस। कैन यू से दिस सर्कम सर्कल, राइट? नेक्स्ट, अब आपके AP को इतना एक्सटेंड किया जा रहा है सच दैट वो सर्कम सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट Q में। This is your point Q, right? Let me name it again. This is your point P. Yes. So triangle ABC a triangle, P is a point on the side BC such that AB equal to AP. AP is produced further and it meets the circumcircle of triangle at Q. Prove that CP equal to CQ. अब आपको CP और CQ सेम प्रूव करना है। We need to prove that CP equal to CQ. चलो कैसे सेम प्रूफ करेंगे, याद है एवरीवन? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर दिस। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, आपका एग्जाम बेस्ड रिवीजन हो रहा है। हु वांट टू टेल दिस? रेज योर हैंड। सोचो, कभी भी दो चीजें इक्वल प्रूफ करनी हो तो हम कैसे प्रूफ करते थे? हम पहले क्या करते थे? यस जानवी, यस डेफिनेटली यू कैन स्पीक, टेल मी जानवी। यस, हमें कॉन्ग्रुएंसी करना पड़ेगा, बट द थिंग इज कौन से पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो उस पे भी मैंने अलग अलग चीजें ड्रॉ करके आपको दिखाई थी। यहाँ यस जानवी, यस टेल मी। वेट, आप वापस बोलो, वापस आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. हाँ अभी आ रही है, बोलो। Sir, we will consider triangle ABP and CQP.
ABP and CQP. Okay, then Sir, angle BAP will be equal to angle QCP as angle in the same segment are equal. very good. Angle in the same segment are equal, right? क्योंकि BQ से वो आपके एंगल बन रहे हैं. Very good. Next. Then angle ABP will be equal to angle CPQ as vertically opposite angles. ABP equal to CP. Okay, you are telling APB, this angle, correct? APB equal to CPQ, correct. Vertical opposite angles. Next. Now AP will be equal to PQ as AP is produced to Q. नहीं, अब ये थोड़ा यहाँ पे ये मिसमैच हो गया, बिकॉज एपी और पीक्यू दोनों सेम नहीं होंगे, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एपी को प्रोड्यूस करके क्यू पे लेके जा रहे हैं तो एपी और पीक्यू दोनों सेम होंगी, राइट? तो ये एक छोटा सा मिसमैच हो गया. हाँ, यस समर. बीपी और पीसी कर सकते हैं क्या? किसको? बीपी और पीसी. बीपी और पीसी को सेम दिखाने के लिए आपको पहले दो अलग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा. वो ट्रायंगल है आपके एबीपी और एपीसी. आपको देखना पड़ेगा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप कर सकते हो. सर तो पहले ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना सर? ओके, यस, गुड गोइंग समर. बोलो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है दोनों में? यस सर. एबीपी एंड एपीसी, बोलो क्या क्या सिमिलरिटी है? सर एपी एंड एपी कॉमन सर. ओके, चलो पहले हम ले लेते हैं एपी एंड एपी कॉमन. देन सर एंगल पी एपीबी एंड एंगल एपीसी. नहीं, वो हम नहीं बोल सकते ना. एपीबी और एपीसी किस तरीके से बोल सकते हैं सेम? सर अगर एपीबी और एपीसी सेम मतलब वो 90 होने चाहिए, बट ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. यस और नो? और कुछ सोचो समर्थ. गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. ये दोनों हमारा मेन एम क्या है? आपको बीपी और सीपी को कॉन्ग्रुएंट, बीपी और सीपी को सेम प्रूफ करना है, राइट? अगर बीपी और सीपी को सेम प्रूफ कर दिया तो वहां पे ओके, ठीक है, चलो. सर CP equals to CQ. सीपी इक्वल, हाँ, मेन नेम सीपी इक्वल टू सीक्यू है, बट सीपी और सीक्यू पे पहुंचने के लिए इन दोनों ट्रायंगल के लिए हमें बीपी और सीपी को सेम प्रूफ करना है, राइट? बीपी और सीपी के लिए हम दूसरे दो ट्रायंगल को देख रहे थे, तो ये दोनों ट्रायंगल में और कुछ सिमिलरिटी है, चेक. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा. ये दोनों साइड सेम है तो ये एंगल सेम हो जाएगा. एक काम करते हैं, कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस एज वेल? मान लो अभी के लिए मैं बी क्यू को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, समझना. चलो, अब क्या ये दोनों बड़े ट्रायंगल को आप देख सकते हो? क्या बड़े ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हो? समझना. लेट मी ड्रॉ दिस फिगर वन मोर टाइम. जैसे पहले आपने क्या ट्राई किया कि इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कि नहीं, राइट? किन दोनों को? जो आपके ट्रायंगल एपीबी है और ट्रायंगल एपीसी है, बट उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाए. यस और नो एवरीवन? राइट समर? यस सर. हाँ. सो लेट अस थिंक फॉर द बिगर ट्रायंगल्स. पूरे के पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करो. चलो, पूरे ट्रायंगल में अब आपके पास है ये पूरा ट्रायंगल एंड इसके साथ ये पूरा ट्रायंगल. क्या ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? लेट अस ट्राई टू थिंक. इन दोनों ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको? एनी सिमिलरिटी? एक तो AQ आपका कॉमन है. यस और नो एवरीवन? कुछ तो बोलो. यस सर. ओके, Yes sir. फिर सेम QC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक एंगल इधर है एंड एक एंगल इधर है. ओके, देन BQ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे. बच्चा ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक एंगल इधर है. वी नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम. Sir, can we consider AC and BQ as parallel? AC एंड नहीं नहीं नहीं,
ऐसी कोई भी चीज हम नहीं ले सकते जो उन्होंने स्पेसिफाई ना की हो, राइट? दे हैवंट स्पेसिफाइड दिस, सो वी कैन नॉट टेक दिस. नहीं प्रहलाद, वी कैन नॉट एज्यूम. हाँ वास्तव उसी कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं. यस, सो कॉन्ग्रुएंसी से ये नहीं होगा, हमें एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट के मदद से ही जाना है. क्योंकि एंगल सेम होंगे तो उसके ऑपोजिट साइड सेम होंगे, राइट? यस, देन प्रहलाद इज आस्किंग इन विच केस कैन वी एज्यूम. एजम्पशन कहीं नहीं करना है प्रहलाद. अगर सिर्फ आपका वो आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हो, उसी टाइम पे एज्यूम करना होता है कि आप गलत एज्यूम करते हो, फिर सिंप्लीफाई करके बताते हो कि योर एजम्पशन इज रॉन्ग, लाइक दैट. ओके, चलो वेट. तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, तो कौन कौन सा एंगल सेम है हम पहले वो देख लेते हैं, राइट? क्विकली. जैसे कुछ एंगल्स ऑलरेडी हमने मार्क किए हैं, जो हमें जानवी एस ने बोला कि बी ए पी और बी सी क्यू ये सेम होंगे, तो वो मैंने मार्क किए हैं. यस, बी ए पी एंड बी सी क्यू. जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग वन इंपॉर्टेंट कॉल. ओके, सी हियर एवरीवन. हाँ, यस चंदन, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से तो होगा ही. आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर अप्रोच. नहीं, ट्रिपल ए कोई क्राइटेरिया नहीं है प्रहलाद. यस, वास्तव इज टेलिंग एबीपी एंड AQC. ABP and AQC. Yes, 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 yes. Very good वास्तव. तो ये ABP एंगल और AQC सेम होगा. चलो, अब इसका ऑपोजिट एंगल सेम है, अब हमें इसके बारे में सोचना है. ये वाला एंगल, राइट? ये दोनों एंगल आपके सेम है कि नहीं वो देखना है. ABP equals to APB. वेट, ABP. हाँ, गॉट इट. हो गया, काम हो गया आपका. गॉट इट. यस, हो गया एवरीवन. सी, जस्ट यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट ओनली. फर्स्ट एंगल BAP, इसकी जरूरत नहीं है, तो एंगल BAP की तो जरूरत ही नहीं है. एंगल BAP और एंगल PCQ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी. सो जस्ट लेट अस टेक एंगल ABP फर्स्ट. एंगल ABP. वेट, स्क्रीन, ओ सॉरी माय मिस्टेक. हाँ, अभी स्क्रीन विजिबल है एवरीवन, राइट? सॉरी, माय मिस्टेक. नाउ एंगल ABP, कैन यू सी दिस एंगल ABP ओवर हियर? मैंने 2 मार्क किए हैं. इज इक्वल टू एंगल AQC. इज इक्वल टू एंगल AQC. ABP और AQC सेम क्यों है? लेट मी शो यू हियर एवरीवन. सबका ध्यान इधर. ABP, राइट, और AQC ये सेम क्यों है? बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, राइट? AC से बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं. ABP एंड AQC. जल्दी जल्दी बोलो एवरीवन, हाँ या ना? Yes, sir. Because angles in same segment are equal. नेक्स्ट, इसी तरीके से अब आपको ये बोला गया है कंसिडर ट्राइंगल ABP. यहाँ पे बोला गया है AB इक्वल टू AP, सो इट इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इसमें ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे, राइट? तो AP का ऑपोजिट एंगल है एंगल ABP. इट इज इक्वल टू AP का ऑपोजिट एंगल है एंगल APB. करेक्ट है बॉस? बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, राइट? अब APB और CPB ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, राइट? नाउ एंगल CPB और CPQ, एंगल CPQ इक्वल टू एंगल APB बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. करेक्ट है बॉस? राइट? नाउ चेक इन ट्राइंगल CQP. Can I say that angle CPQ is equal to angle CQP? क्यों? क्योंकि CQP, right? CQP is nothing but CQA. It is equal to ABP. वो भी आपका ABP को सेम है. And CPQ वो भी आपका APB को सेम है. तो दोनों एंगल आपके APB को सेम है, राइट? ABP और APB दोनों सेम है. So these two angles are also same. CQP equal to CPQ.
अब अगेन एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है तो उनकी ऑपोजिट साइड सेम हो जाएंगी। CPQ की ऑपोजिट साइड कौन सी है? CQ। एंड CQP की ऑपोजिट साइड कौन सी है? CP। CQ इक्वल टू CP, हेंस प्रूव्ड। पता चला है 4 मार्क का क्वेश्चन, बट इतना छोटा है, राइट? क्यों इतना छोटा है? क्योंकि इसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, समझने में कौन सी मेथड करें। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? हाँ कृष्णा, सेम सेगमेंट पार्ट आपको पता नहीं चला, आप एक बार वापस देखो, वो सर्कल का कंसेप्ट है सेम सेगमेंट, तो सर्कल का एक बार आप वापस रिवीजन करो, राइट? उसके बाद आप ये रिकॉर्डिंग का लास्ट पार्ट वापस देखना। ओके, होल प्रोसेस वापस दिखाऊं? होल प्रोसेस ऑफलाइन क्लास में दिखा दूंगा, छोड़ो अभी पता नहीं चल रहा है तो ऑफलाइन क्लास में दिखा दूंगा।